थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। हुकूमत के खिलाफ नैब के केसेस खुद हुकूमत और नैब के लिए स्कैंडल बन रहे हैं, क्योंकि मुसलसल इल्जामात लग रहे हैं कि नैब हुकूमत के खिलाफ केसेस नहीं बनाता, अगर केस बनाए तो कई माह तक पेशरफ नहीं होती और फिर नैब हुकूमत के खिलाफ केसेस ही अचानक बंद कर देता है। ये वो सवालात हैं जो आज चेयरमैन नैब से पार्लियामेंट में आने पर पूछे गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब की रिकवरी के हवाले से चेयरमैन नैब को बार बार तलब किया, जिस पर आखिरकार आज चेयरमैन नैब पेश हुए और उन्हें सहाफियों के सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। सहाफियों ने हुकूमत के खिलाफ केसेस के हवाले से सवालात उठाए। सुनिए चेयरमैन नैब ने सवालात का क्या जवाब दिया। सर नैब पे ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत को हमेशा पेवर करती है। परवेज़ खटक साहब के खिलाफ भी इंक्वायरी रोकी गई। अच्छा, काश आपको पता हो केस क्या है, तभी आपने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा। उस फैसले को पढ़े बगैर आप कोई सवाल ही नहीं करना चाहिए। उस फैसले को पढ़ लें, उसमें हर चीज़ जो है। सर हुकूमत का कोई भी बंदा मतलब करप्शन में मुलवस नहीं जो अपने उनके खिलाफ रेफरेंस के सारे रेफरेंसेस अपोजिशन के खिलाफ है। कंप्लेंट कितनी आई है हुकूमत के बारे में? सर बहुत सी चीज़ों का आपने खुद नोटिस लिया है, तो हुकूमत में काबीना में बैठे लोगों की करप्शन आपको नजर नहीं आती? ये जो कुछ लोग आप जज्बात करना जी सर इत्मीनान से ठीक है। इशू आटा गंदम चीनी का स्कैंडल था, उसका क्या हुआ? वो हमारे पास स्कैंडल किसी शक्ल में नहीं आया। वो अगर ये क्वेश्चन आप FIA से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चेयरमैन नैब के एक दावे का जायजा लेते हैं। उन्होंने कहा कि आज तक हुकूमत के खिलाफ कितनी शिकायत आई हैं। हुकूमत के बारे में वो ये बात कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या नैब ने आज तक जितने भी केसेस बनाए हैं वो सिर्फ शिकायत की बुनियाद पर बनाए हैं या खुद भी बनाए हैं, और कितने केसेस में नैब ने खुद तहकीकात शुरू की है। इसी तरह चेयरमैन नैब ने गंदम और चीनी के स्कैंडल के हवाले से कहा कि FIA से पूछ लें। हालांकि 22 अप्रैल 2020 को डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने चीनी और गंदम के बहरान में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। और फिर उसके बाद नैब ने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कुछ सूबाई वुज़रा को तलब भी किया था, मगर अब 1.5 साल बाद चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि इस हवाले से FIA से पूछ लें। इसी तरह चेयरमैन नैब ने वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के खिलाफ मालम जब्बा केस के हवाले से भी जिम्मेदारी पेशावर हाई कोर्ट पर डाल दी और रिपोर्टर्स से कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म पढ़ लें। हम आपको बताते हैं कि मालम जब्बा केस में पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा था। पेशावर हाई कोर्ट के 1 अक्टूबर 2020 के हुक्म की कॉपी आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है और इस हुक्म के मुताबिक नैब ने अदालत को बताया कि नैब हुक्काम ने महकमा सयाहत की ज़मीन की लीज के हवाले से आज़ादाना इंक्वायरी शुरू की हुई है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि ज़मीन की मिल्कियत और कब्जे का तनाज़ा खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सयाहत और महकमा जंगलात के दरमियान है। इस हवाले से 25 जुलाई 2018 को खैबर पख्तूनख्वा की तहकीकाती कमेटी कायम की जा चुकी है जो ज़मीन की मिल्कियत के हवाले से मामलात को देख रही है। अदालत ने मजीद लिखा कि इस सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की जाती है कि वो फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराएं। ये मुद्दत 2 माह से ज़्यादा ना हो। इस दौरान कंपनी अपना काम जारी रखे। इसके बाद अब अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा कि नैब हुक्काम सरकारी अफसरान और दरख्वास्त गुजार को हिरासा किए बगैर अपनी इंक्वायरी जारी रखें। यानी नैब ने खुद अदालत को बताया कि वो अलग से आज़ादाना इंक्वायरी कर रही है। फिर अदालत ने भी नैब को इंक्वायरी जारी रखने का कहा, मगर फिर भी नैब ने जिम्मेदारी पेशावर हाई कोर्ट पर डाल दी। चेयरमैन नैब ने डाल दी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रवां साल सितंबर में पेशावर हाई कोर्ट ने नैब से बिलियन ट्री सुनामी केस, मालम जब्बा केस और बैंक ऑफ खैबर केस में गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ केस की तफसीली रिपोर्ट तलब की और अदालती कार्रवाई के दौरान रिमार्क दिए कि पिछली किसी समात में अदालत ने नैब को मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखने की हिदायत दी थी, जारी रखने की हिदायत दी थी, मगर नैब ने उन हिदायत को केस की तहकीकात मजीद जारी ना रखने के तौर पर ले लिया। यानी अदालत का खुद कहना है कि उसने नैब को हिदायत की थी कि मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखे, मगर नैब ने यह मौक़िफ़ अपना लिया कि अदालत ने तहकीकात बंद करने का कहा है, तहकीकात जारी ना रखने का कहा है। अदालत ने वादे किया, मगर फिर भी चेयरमैन नैब जिम्मेदारी अदालत पर डाल रहे हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। इस केस में एहतसाब अदालत का फैसला भी अहम है, क्योंकि नैब ने खुद पेशावर की एहतसाब अदालत से परवेज़ खटक के खिलाफ मालम जब्बा केस ख़त्म करने की दरख्वास्त की। हमारे पास मौजूद एहतसाब अदालत के फैसले के मुताबिक जंगलात की ज़मीन की गैर कानूनी लीज का मामला पेशावर हाई कोर्ट ने अपने 1 अक्टूबर 2020 के हुक्म के तहत निपटा दिया था और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को फौरी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को जमा कराई और 28 दिसंबर 2020 को होने वाले काबीना इजलास में इस रिपोर्ट की मंजूरी दी गई। ये मामला हल हो चुका है और मज़कूरा ज़मीन डी नोटिफाई की जा चुकी है। फिर अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर का जिक्र किया और लिखा कि नैब के तफ्तीशी अफसर ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और नैब के तफ्तीशी अफसर ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ नहीं कहा। इसलिए अदालत के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से तफ्तीशी अफसर का सामना अदालती सवालात के जरिए करती। और अदालती सवालात पर इन्वेस्टिगेशन अफसर ने प्रोसिक्यूटर से रब्ता किया और प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नैब के तफ्तीशी अफसर को इस मामले का गहराई से जायजा लेने के लिए खासा वक्त दिया गया। नैब के तफ्तीशी अफसर ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस ना होने पर एतमाद का इजहार किया। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा
कि इन हकाइक और जो रिकॉर्ड फराहम किया गया उसका जायजा लेते हुए नैब की इन्वेस्टिगेशन बंद करने की दरख्वास्त बादियों नज़र में दुरुस्त और हकीकी मालूम होती है। नैब हुक्काम परवेज खटक और दीगर के खिलाफ इस केस में तहकीकात बंद कर सकते हैं, जबकि इस मखसूस केस की बंदिश किसी और कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं होगी। यह है एहतसाब अदालत का हुक्म, जिसमें अदालत ने खुद बताया कि नैब ने तहकीकात बंद करने की दरख्वास्त की और साथ ही अदालत ने यह भी बताया कि नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि वो इस केस में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से कुछ साबित नहीं कर सके हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने ना तो मालम जब्बा केस बंद करने का हुक्म दिया और ना ही एहतसाब अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर यह केस बंद किया, मगर चेयरमैन नैब मुसलसल मालम जब्बा केस बंद करने की जिम्मेदारी अदालत पर डाल रहे हैं। हालांकि खुद चेयरमैन नैब ने इस केस के हवाले से बड़े बड़े दावे किए थे। 2 साल पहले चेयरमैन नैब ने मालम जब्बा केस के हवाले से रेफरेंस तैयार होने का दावा किया था। कल एक टीवी पे एक साहबा तशरीफ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने ये 2 बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की, और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। 2 साल पहले भी चेयरमैन नैब ने दावा किया था कि अदालत का स्टे ऑर्डर है। उस वक्त भी हमने बताया था कि मालम जब्बा केस में अदालत का कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। ये केस अदालत में ज़रूर है, मगर अदालत ने कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया है। और सिर्फ यही नहीं, चेयरमैन नैब ने मई 2019 में सहाफ़ी जावेद चौधरी के साथ गुफ्तगू में भी इस केस का जिक्र किया और कहा कि हुकूमत भी चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए, बाबर अवान का रेफरेंस, अलीम खान और फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तफ्तीश और सबसे बढ़कर परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। मालम जब्बा केस के हवाले से चेयरमैन नैब ने कहा कि ये अब चंद दिन की बात है, रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है, आप बहुत जल्द परवेज खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। बस मुझे सिर्फ एक खतरा है, मैं सिर्फ परवेज खटक की सेहत से डरता हूँ। ये अगर गिरफ्तार हो गए और उन्हें अगर कुछ हो गया तो नैब मजीद बदनाम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये होकर रहेगा। मालम जब्बा का रेफरेंस तगड़ा है, परवेज खटक को भी अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। इसके अलावा इस गुफ्तगू में चेयरमैन नैब ने इत्तेहादियों के केसेस पर बात की और कहा कि ये दुरुस्त है, हम अगर आज हुकूमत के इत्तेहादियों को गिरफ्तार कर लें तो ये हुकूमत 10 मिनट में गिर जाएगी, लेकिन खुदा गवाह है हम ये हुकूमत के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये मुल्क के लिए कर रहे हैं। हमारे एक कदम से मुल्क में खौफनाक बहरान पैदा हो जाएगा, मुल्क को नुकसान होगा और हम ये नहीं चाहते। बाद में नैब इस गुफ्तगू की तरदीद करती रही, मगर जावेद चौधरी इस गुफ्तगू पर कायम रहे। चेयरमैन नैब ने एक दफ़ा नहीं 2 बार मालम जब्बा केस में रेफरेंस तैयार होने का दावा किया, उसके तगड़ा होने की बात की। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि पहले नैब शिकायत का जायज़ा लेता है, फिर नैब शिकायत इंक्वायरी में तब्दील करता है। इंक्वायरी के बाद अगर शवाहिद मिलें और नैब को लगे कि केस में दम है तो फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती है, और अगर इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद ठोस शवाहिद मिले तो फिर चेयरमैन नैब रेफरेंस की मंजूरी देते हैं। वो चेयरमैन नैब ने कहा कि रेफरेंस तैयार है, तगड़ा है, यानी नैब के पास शवाहिद मौजूद थे। अगर शवाहिद मौजूद थे तो एहतसाब अदालत में पेश क्यों नहीं किए, और एहतसाब अदालत से केस बंद करने की दरख्वास्त क्यों की गई, और अगर शवाहिद मौजूद नहीं थे तो मुसलसल गलत बयानियाँ और गलत इल्ज़ामात क्यों लगाए गए, क्यों किसी की शोहरत ख़राब की गई। इसी तरह चेयरमैन नैब ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्तें नहीं, मगर एक हुकूमती वज़ीर खुसरो बख्तियार के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में दरख्वास्त की गई। 2018 के आगाज़ में एहसन आबिद एडवोकेट ने खुसरो बख्तियार और उनके भाई के खिलाफ नैब में दरख्वास्त दी, जिसे नैब हेडक्वार्टर ने तस्दीक के लिए मुल्तान दफ्तर भेज दिया। फिर सितंबर 2018 में इल्ज़ामात की तस्दीक के बाद मुल्तान ऑफिस ने नैब हेडक्वार्टर को बताया कि उन्हें काफ़ी मालूमात मिली हैं, इसलिए इंक्वायरी की इजाज़त दी जाए, मगर फौरी इजाज़त नहीं मिली। 1 साल से ज़ायद अरसे तक खामोशी के बाद नैब ने जनवरी में खुसरो बख्तियार और उनके भाई हाशिम बख्त के खिलाफ इल्ज़ामात की बाज़ाब्ता इंक्वायरी का हुक्म दिया, मगर इस इजाज़त की वजह लाहौर हाई कोर्ट बनी, क्योंकि शिकायत करने वाले ने नैब की सुस्ती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया था, जिसके बाद नैब ने इंक्वायरी की इजाज़त दी, मगर फिर वो इंक्वायरी लाहौर मुंतकिल कर दी। फिर नैब ने मई 2020 में लाहौर हाई कोर्ट में दावा किया कि इंक्वायरी 3 माह में मुकम्मल हो जाएगी, मगर अब 1.5 साल हो गया है, इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई है। ये उस केस का हाल है जिसमें शिकायत की गई थी, और चेयरमैन नैब कहते हैं कि शिकायत कितनी की जाती है। चेयरमैन नैब के बयान पर बात करने के लिए हमने नैब के तर्जुमान को प्रोग्राम में बुलाया और कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कहाँ लिखा है कि मालम जब्बा केस में इंक्वायरी बंद कर दे, तो वो हमें मुसलसल एहतसाब अदालत का फैसला भेजते रहे। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए नैब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक हमारे साथ मौजूद है। इमरान शफीक साहब, बहुत शुक्रिया। आपने दोनों फैसले देखे होंगे, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा भी और फिर एहतसाब अदालत का फैसला भी। क्या आप वाकई इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में नैब मजबूर हुआ मालम जब्बा केस बंद करने के लिए? खंदाता साहब, अगर इन दोनों फैसलों को सामने रखा जाए तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में तो साफ तौर पर नैब को हदायत की गई है कि नैब अपनी इंक्वायरी को जारी रखे।
हाँ, सिर्फ एक पाबंदी लगाई गई है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आप हरास नहीं करेंगे। बाकी नैब को तो हदायत थी कि शेल कंटिन्यू विद देयर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। और जो एहतसाब अदालत का फ़ैसला है, अगर आप उसको पढ़ें तो उस एहतसाब अदालत के फ़ैसले में किसी जगह भी ज़रा बराबर भी ऐसा इशारा नहीं है कि हाई कोर्ट ने ऐसी कोई डायरेक्शन दी है कि इस केस को बंद किया जाए। बल्कि एहतसाब अदालत का फ़ैसला बार बार इस बात की कह रहा है कि उसको पढ़ने के बाद साफ वाज़ेह है कि नैब ने बेसिकली दरख्वास्त दी कि इस इंक्वायरी को क्लोज़ कर दिया जाए। बल्कि जज साहब ने आर्डर में यहाँ तक लिखा हुआ है कि मैंने नैब के आईओ को ये मौका दिया कि वो बैठे और उससे सवालात किए, उसके बावजूद उसने कहा कि इसमें कोई करप्शन का एलिमेंट नहीं है। बल्कि उसके बाद अदालत ने यह भी लिखा कि वो प्रोसिक्यूटर की हेल्प उन्होंने ली और फिर प्रोसिक्यूटर ने आकर दलाइल दी कि हमने जो है वो ये नैब की दरख्वास्त को मंजूर किया जाए जो क्लोजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है जो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए इन दोनों फैसलों में हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर का हवाला नहीं है और हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हमने कुछ केसेस की तफसीलात भी रखी हैं जिसमें नैब को हुकूमत के खिलाफ शिकायत भी आई मगर नैब आगे नहीं बढ़ा। मगर क्या ये बात दुरुस्त है चेयरमैन नैब की कि जी शिकायतें कितनी आई हैं हुकूमत के खिलाफ कि अगर शिकायत नहीं आएगी तो वो कर ही नहीं सकते, मामला आगे नहीं बढ़ा सकते? खानदादा साहब देखें, नैब का जो कानून है ना, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, उसका प्रीएम्बल यानी दिबाचा जो है इब्तदाइया जो नैब के मकासद को बयान करता है, उसमें जो सबसे पहला मकसद बयान करता है वो कहता है डिटेक्शन ऑफ करप्शन, यानी करप्शन की खोज लगाना, इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद प्रोसिक्यूशन और उसके बाद लोगों को सेंटेंस दिलवाना या रिकवरी करना वो बाद के मराहिल हैं। यानी चेयरमैन नैब का या नैब का जो बुनियादी मकसद है पहला वो है डिटेक्शन ऑफ द करप्शन। और उसके बाद जो 18A है जो नैब की सेक्शन है जिसमें चेयरमैन नैब को इख्तियार दिया गया कि किसी जुर्म की तफ्तीश करे करप्शन की, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 3 तरीकों से चेयरमैन नैब जो है तफ्तीश कर सकता है। उसमें एक तो यह कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो आपको कंप्लेंट करे। यकीनन इस केस में तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ही है दोनों तरफ, तो इसलिए ऐसी कंप्लेंट का जवाब गवर्नमेंट से तो नहीं आना था। या फिर कोई प्राइवेट जो कोई किसी और जरिए से चेयरमैन नैब को इंफॉर्मेशन आए, वो भी नहीं है। तीसरा यह है कि ऑन इट्स ओन इंफॉर्मेशन यानी अपने इख्तियारात अपनी इंफॉर्मेशन के तहत जो है अपने सू मोटो इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए चेयरमैन नैब जो है वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है इस तरह के किसी जुर्म का। तो नैब के तो मकासद में ये शामिल है कि वो किसी की दरख्वास्त का इंतजार ना करे, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नैब बना ही इसलिए है कि जहां की करप्शन हो उसका खुद खोज लगाए उसको और करप्शन को रोके और कौमी दौलत को जो है वो वापस जो है वो लेकर आए। बहुत शुक्रिया मुशफ़िक़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।